जय श्री कृष्ण। नमस्कार। वेदांत के अध्ययन की श्रृंखला में आदि श्री शंकराचार्य जी विरचित विवेक चूड़ामणि के आज के सत्र में सभी साध्यायों का स्वागत एवं अभिवादन। ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हमने यहाँ तक देखा था 124वें श्लोक तक, देहेंद्रिय प्राण मनो महादेव वगैरह। इदम ही अनात्मा, ये सब अनात्मा है। अगले श्लोक में शंकराचार्य जी बात कर रहे हैं
Let us take to the other slide. माया माया कार्यं सर्वं महदादिदेहपर्यन्तम् असदिदमनात्मतत्त्वं विद्धि त्वं मरुमरीचिकाकल्पम्। ये श्लोक किसी छंद में निबद्ध नहीं है, सो यू हैव टू रिसाइट इट एज प्रोज। माया माया कार्यं सर्वं महदादि देह पर्यंतम असदिदमनात्मतत्वं विद्धि त्वं मरु मरीचिका कल्पम। माया माया कार्यम सर्वम, यहाँ सब कुछ जो है वह माया का कार्य है, इफेक्ट ऑफ माया, माया की वजह से है। महत आदि देह पर्यंतम, महत से लेकर शरीर तक, बराबर, ग्रॉस बॉडी तक, स्थूल शरीर तक। असत इदम अनात्मा तत्वम विद्धि, तुम इनको असत जानो, थिंक इट एज असत। विद्धि यानी मानो, डेफिनेटली। त्वं मरुमरीचिका कल्पम, यह मृगजल के समान है। ये पूरा जो माया और उसका माया का जो कार्य है, ये सब मृगजल के समान है, ऐसा तुम उसे मानो, और यह अनात्मा है। आइए इसके ऊपर हम अध्ययन करेंगे। जैसे आगे आपसे कहा कि यह श्लोक जो है वो किसी छंद में नहीं है, और संस्कृत में इसको विषमवृत्तम कहा गया है। इसको हम चैंट नहीं कर सकते, गा नहीं सकते, गद्य की तरह उसको बोलना पड़ता है। समवृत्तम यानी छंदबद्ध रचना, कि जिसको हम छंदबद्ध तरीके से उसको गा सकते हैं। यानी ये विषमवृत्त श्लोक है। इस श्लोक से शंकराचार्य जी अनात्मा का विवरण का उपसंहार कर रहे हैं, वाइंडिंग अप अनात्मा टॉपिक। माया माया कार्यम अनात्मा तत्वम विद्धि। माया जो है वह कारण प्रपंच है, जिसको हमने प्रकृति कहा, जिसको हमने अविद्या कहा, जिसको हमने अव्यक्त कहा, जिसको हमने शक्ति कहा, यानी अलग अलग शब्दों से इसको हमने जाना। 5 शब्द बार बार आए हैं हमारे अध्ययन में, अव्यक्त, माया, प्रकृति, अविद्या, शक्ति वगैरह। ये सब मूल भौतिक जड़ तत्व के पर दृष्टिपात करते हैं, या तो उनके रूपक है। और यह जो मूल भौतिक तत्व है उसमें मूलभूत ऊर्जा भी आ जाती है, यानी ऊर्जा यानी एनर्जी, शक्ति, वह भी इस माया का ही कार्य है। हमें चैतन्य को किसी शक्ति का या तो एनर्जी का प्रकार मानना नहीं है। चैतन्य इज नॉट एनर्जी, चैतन्य शक्ति नहीं है, चैतन्य चैतन्य है। इट इज नॉट एनर्जी, वो शक्ति का प्रकार नहीं है। क्योंकि ये जो एनर्जी है, शक्ति जो है,
वह मैटर का ही कन्वर्जन है। E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, वेरी फेमस इक्वेशन, बराबर। तो एनर्जी इन दैट सेंस वो अचेतन है, माया का कार्य है। और ये एनर्जी जो है वह माया है और चैतन्य इसलिए नहीं है क्योंकि एनर्जी, ऊर्जा, एक प्रकार से दूसरे प्रकार में उसको बदली जा सकती है। इलेक्ट्रिसिटी कैन बी कन्वर्टेड टू हीट, इलेक्ट्रिसिटी कैन बी कन्वर्टेड इनटू कोल्ड, बराबर। विंड कैन बी कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रोलिक पावर कैन बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी, एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा। यानी कि ये जो एनर्जी है वो एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म में उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसलिए ये एनर्जी या तो ये जो शक्ति, ऊर्जा जो है वो सविकार है, उसमें विकार हो सकता है, बदलाव हो सकता है, एक में से दूसरे प्रकार में उसको बदल सकते हैं। और इसलिए ये जो एनर्जी है वो अचेतन है। हालांकि हमारा जो चैतन्य है वह चेतन तत्व है क्योंकि वह निर्विकार है, उसमें बदलाव नहीं हो सकता। चैतन्य चैतन्य, इट कैन नॉट बी चेंज इनटू एनी अदर फॉर्म। तो ये जो ऊर्जा के जो सारे प्रकार हैं वो सब भी माया ही है। तो जड़ और एनर्जी रूपी जो शक्ति है ये सब माया का कार्य है। तो कारण रूपी माया और माया के कार्य ये सब अनात्मा है। माया यानी यूनिवर्सल मदर और उनकी जो प्रोजेनी है वह सब अनात्मा है। माया माता है और बाकी के सारे इसमें से जो उत्पन्न हुए वो सब उसके चिल्ड्रन है। इसको माया कार्य कहे। सो माया और माया कार्य ये सब अनात्मा है। माया कार्य में क्या आता है? पिछले श्लोक में हमने देखा भूत प्रपंच, भौतिक प्रपंच, भौतिक प्रपंच में बाह्य प्रपंच, आंतरिक प्रपंच, ये सब माया कार्य हमने लास्ट श्लोक में हमने देख लिया और भेजे का दही कर लिया ऑलरेडी। अभी दोबारा उसको चर्न नहीं करना है। ये सब अनात्मा है। ठीक है जी, पाछो नहीं बोलो। अभी माया को शंकराचार्य ने पिछले श्लोक में इस तरीके से बताया हमको। अभी यहाँ कुछ अलग बात कर रहे हैं, दूसरा फॉर्मेट में बात बता रहे हैं। और सांख्य फिलोसॉफी को इसमें शंकराचार्य जी लेकर आए हैं। थोड़ा मजा आएगा। सांख्य में भी सृष्टि के सृजन की बात है और सांख्य में भी कहते हैं कि माया जो है वही मूलभूत कारण है सृष्टि का, जिसको वो मूल प्रकृति कहते हैं सांख्यवादी लोग। तो हम जिसे माया कहते हैं उनको सांख्य फिलोसॉफी मूल प्रकृति कहते हैं। और इस माया में से महत् तत्व उत्पन्न हुआ, यानी माया में जब भी थोड़ा बदलाव आया तो उसमें से महत् तत्व आया और महत् तत्व में से अहंकार निकला। तो माया महत् अहंकार, इस अहंकार में से 16 तत्व निकले।
पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय और पंच सूक्ष्म भूत। पंच महाभूत है उसका सूक्ष्म फॉर्म। तो ये हुए 15। उसमें एक मन मिला तो 15 + 1 16 हुए। और प्रकृति, मूल प्रकृति, महत, अहंकार, ये 3, उसमें से अहंकार में से निकले हुए 16, ये मिलके 19 हुए। और ये जो पंच सूक्ष्म भूत हैं उसमें से पंच स्थूल भूत भी उत्पन्न हुए, जो आकाश वगैरह जो हैं स्थूल रूप में जो हमें दिखाई देते, एक तो सटल फॉर्म में। तो ये ग्रॉस एलिमेंट्स भी निकले उसमें से। और फिर हमने वो पंचीकरण वगैरह देखा था तत्वबोध में, याद करिए उसको। तो ये 19 और 5 24। तो ये 24 तत्वानि, ये सांख्य फिलोसॉफी इस तरीके से लेते हैं 24 प्रिंसिपल्स को। ये बात हमने तत्वबोध में करी थी। जगत की उत्पत्ति अथ 24 तत्वोत्पत्ति प्रकारम वक्ष्यामः। अब 24 तत्वों की उत्पत्ति का तरीका बताते हैं, जो अभी हमने देखा। अभी हमने ये पूरा तत्वबोध में स्टेप बाय स्टेप देखा था, बराबर। इसमें से ये हुआ, इसमें से वो ये हुआ, उसमें से वो हुआ, सब कुछ देखा। यानी कि 24 का आंकड़ा की खाली कोरिलेशन करने के लिए ये तत्वबोध आपको यहाँ रेफरेंस बताया जा रहा है। चतुर्विंशतितम। महत आदि देह पर्यंतम, इस श्लोक में शंकराचार्य जी कहते हैं महत आदि यानी क्या? महत से शुरू करके। तो सांख्य फिलोसॉफी में जब अनात्मा की बात करनी है तो महत से शुरुआत करते हैं। तो माया आदि और उसमें से महत में से ब्ला 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 24 तत्वों की बात हुई। ये सब अनात्मा है, ये सब असत है। असत यानी कि मिथ्या। ये 24 तत्वों की जो भी हम बात कर रहे हैं, 24 के 24 मिथ्या हैं। सांख्य और वेदांत दोनों इन 24 तत्वों की बात करते हैं। सांख्य में भी प्रकृति कारण बताते हैं, हम भी प्रकृति को ही कारण बताते हैं। प्रकृति में से ये सब कुछ निकला। वो भी इंद्रियों की बात, मन की बात करते हैं। हम भी इंद्रिय या वेदांत में इंद्रिय और मन की बात करते हैं। वो भी त्रिगुणात्मक माया की बात करते हैं, हम भी त्रिगुणात्मक माया की बात करते हैं। सांख्य और वेदांत यहाँ तक दे आर ऑल सिमिलर, आइडेंटिकल। और इसलिए भगवद गीता हालांकि वेदांत का एक भाग है, लेकिन उसका भी दूसरा अध्याय सांख्य योग है। शंकराचार्य जी ने यहाँ एक कुछ छेड़खानी की है या तो एक बात रखी है। सांख्य और वेदांत के बीच में एक फर्क है। सांख्य वाले कहते कि माया भी रियल है, शक्ति रियल है। हम कहते हैं माया इज इल्यूजरी, माया इज अनरियल वेदांत में। सांख्य वाले कहते नहीं, माया तो सत है।
तो मैं ज़्यादा इसके विश्लेषण में नहीं जाते हैं, नॉट टू क्रिएट कन्फ्यूजन। लेकिन शक्ति जो है उसकी पूजा चैतन्य रूप से भी की जाती है और अचेतन के रूप में भी की जाती है, अनात्मा के रूप में भी की जाती है। यानी शक्ति आत्मा और अनात्मा दोनों स्वरूप में उसको हम देखते हैं। ललिता सहस्रनाम में चित्त शक्ति जो है वो चेतन रूपा कही गई है और जड़ शक्ति जो है वो जड़ात्मिका है। अभी ललिता सहस्रनाम का जिन्होंने अध्ययन किया है वो इस बात को जरा जाके रिफर कर लें। ललिता सहस्रनाम यहाँ कुछ अभी करने का कोई इरादा नहीं है, खाली उसका एक पासिंग रेफरेंस आपको दिया जा रहा है। दोज हु आर क्यूरियस मे लुक इनटू इट। तो ललिता सहस्रनामम या तो देवी भागवत या तो जो भी वो जो स्वरूप ईश्वर का जो देवी स्वरूप है, देवी स्वरूप, उसमें देवी से सृष्टि की उत्पत्ति हुई, यानी कि उनको ब्रह्म के रूप में भी देखा जाता है और जड़ शक्ति जड़ात्मिका के रूप में भी देखा जाता है। यानी शक्ति को आप चैतन्य में भी उसको वर्शिप कर सकते हैं और जड़ के रूप में भी आप उसको अनात्मा के रूप में भी देख सकते हैं। तो शक्ति को मात्र प्रकृति समझकर यदि हम पूजा करेंगे तो हम अनात्मा को देख रहे हैं। तो शक्ति की पूजा प्रकृति और पुरुष दोनों के रूप में होती है। पुरुष यानी ब्रह्म। अभी यहाँ शंकराचार्य जी कहते हैं कि यह जो असत है, अनात्म तत्व है, वो कैसा है। तो यह उन्होंने उदाहरण दिया, मरु मरीचिका कल्प। कल्प यानी कंपेरेबल, उससे तुलना की जा सकती है। यानी पूरा जो अनात्म तत्व है वह मरु मरीचिका, मिराज जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं, मृगजड़। मृगजड़ क्या होता है? वन में जब हम जाते हैं, जो हमें दिखाई देता है, जिसका अनुभव होता है, लेकिन इसका कोई अस्तित्व नहीं। इसी तरह अनात्म तत्व जो है उसका अनुभव होता है लेकिन उसका अस्तित्व नहीं। असत यानी न विद्यते स्वयं सत यस्य, जिसका अपना अस्तित्व, स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, वह असत। उदाहरण के तौर पर, यह बात हम बार बार करते हैं, हमारा टेबल या तो कुर्सी, तो टेबल या कुर्सी उसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, क्योंकि लकड़ी में से बनाया गया है। अभी लकड़ी का भी स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, वो फिर वापस पंचमहाभूत से बनी है वगैरह वगैरह। अभी उसको ज़्यादा आगे नहीं लेके जाना है, लेकिन टेबल तक हम रुकते हैं इसको समझने के लिए। तो वो टेबल है, उसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, उसको मात्र लकड़ी के किसी स्वरूप को नाम दिया गया है कि ये टेबल कहते हैं। वैसे कुर्सी को भी लकड़ी का एक स्वरूप है, उसको हमने नाम दे दिया कि लकड़ी ये स्वरूप में जब ये हमारे सामने आती है तभी हम उसको कुर्सी कहते हैं। वैसे मिट्टी का एग्जाम्पल ले लो ना, कि भाई उसका एक पर्टिकुलर जो फॉर्म में आता है तो उसको घड़ा बोलते हैं, किसी फॉर्म में आया तो उसको ग्लास बोलते हैं, किसी फॉर्म में आया तो तावड़ी बोलते हैं, वगैरह वगैरह। सो बेसिकली ये नाम और रूप अक्वायर करते हैं।
तो ये उसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। घड़ा मान लीजिए, उसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, वो मिट्टी है इसलिए घड़ा है। हालांकि हमें घड़ा दिखता है। अभी वेदांत का अध्ययन करने के बाद घड़े में मिट्टी दिखने लगी हमको, बात अलग है। या तो टेबल में लकड़ी दिखने लगी, वो बात अलग है। लेकिन अभी तक तो हमने टेबल ही दिखता था और घड़ा दिखता था। तो घड़े का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, टेबल का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, उसके पीछे मूलभूत तत्व कुछ और है। तो ये असत का उसकी व्याख्या। तो ये जो मरुमरीचिका जो है, मृगजल जो है, वह रण प्रदेश में जो प्रवासी हैं उनके लिए वो बहुत, क्या कहें, टेम्पटिंग दिखता है। वो चलो यहाँ पानी है, वहाँ तक जाएंगे तो हमें पानी मिल जाएगा, लेकिन वो कभी आपकी प्यास नहीं बुझा सकता। जितना उसके नज़दीक आप जाओगे उतना वो दूर दूर चला जाता है। यानी मृगजल कभी हमारी प्यास नहीं बुझा सकता। इसी तरह इस जगत में भी जो भी कुछ है ये सब असत है, मृगजल के समान है, और इसलिए ये हमें कभी भी मन की शांति नहीं दे सकते, तृप्ति नहीं दे सकते। मृगजल जो है उसके तरह ये हमारे जो भी भौतिक सिद्धियां हैं, बराबर, वर्ल्डली अकम्पलिशमेंट जिसको हम कहते हैं, जितना भी आपको मिले, दिखता है अच्छा, मिले तो अच्छा भी लगता है, टेम्पटिंग है, लेकिन इससे जीवन में कभी भी हमें तृप्ति नहीं मिलती। जैसे कुछ पाने की हमने इच्छा करी, पा लिया, तो हमें तृप्ति मिलती है। एक उदाहरण आपको हमारे दैनंदिन जीवन का भी लेते हैं। जब भी हम कुंवारे थे तभी हमने सोचा कि अभी इधर उधर भटक रहे हैं, शादी हो जाए तो घर बनेगा, फिर शांति। बराबर, अपने सीने पे हाथ रख के सब बोलो, शांति मिली? बराबर, नहीं मिली। शादी हो गई, फिर बोलने लगे कि वो एक संतान हो जाए तो अच्छा है, तो जरा घर भरा भरा लगे, अच्छा लगेगा। शांति मिली? नहीं। बच्चों की शादी कर लें तो चलो जिम्मेवारी वैसा मुक्त हो जाएंगे, फिर वो उनका संभाले, हम हमारा संभालेंगे। शांति मिली? नहीं। पोता पोती आएंगे तो उनके साथ खेलेंगे, मौज करेंगे। अभी पोता पोती आर ऑल्सो। कहने का तात्पर्य क्या है कि मृगजल के समान है। हम कुछ भी पाने की इच्छा करें, जब पा लेते हैं तो दूसरा कुछ पाने की इच्छा होती है। यानी वो जो तृप्ति या तो शांति जो है वो हमसे दूर ही दूर मृगजल के समान चली जाती है। क्योंकि इन सब का अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, ये वेदांत कहता है। ये सब इमिटेशन ज्वेलरी के जैसा है। तो अभी हमें शांति चाहिए, तृप्ति चाहिए, तो क्या करें? तो उसके लिए हमें पहले अनात्मा से हमारा मुंह मोड़ लेना पड़ेगा, हमारा रुख बदलना पड़ेगा। वील हैव टू चेंज द डायरेक्शन, कहीं ना कहीं यूटर्न लेना पड़ेगा।
और इसके लिए हम भगवत गीता में भी इसका एक उदाहरण बार बार बात करते हैं उसकी। पुट्ठे की कार्डबोर्ड की कुर्सी, कितने भी उसको आप उसको सजाओ, पेंट करो, ये करो, वो करो, बहुत अच्छी लगती है, देखने में अच्छी लगती है, बढ़िया लगती है, वाह ब्ला ब्ला सब कुछ एवरीथिंग, लेकिन उसका आधार आप नहीं ले सकते। यू कैन नॉट सिट ऑन दैट। उसके ऊपर यदि बैठे तो गए। तो यह जो संसार है यह वो कार्डबोर्ड चेयर की, पुट्ठे की कुर्सी की तरह है। बहुत सुंदर दिखती है, रूपाળી લાગે, પણ એનો આધાર ન લેવાય, उसके ऊपर आप बैठ नहीं सकते। यू कैन नॉट टेक शेल्टर ऑफ दैट, यू कैन नॉट टेक सपोर्ट ऑफ दैट रादर। तो ये जो जगत है वो दूर से बहुत अच्छा लगता है, मृगजल के समान। उसकी आप सराहना भी कर सकते हो, आप उसके साथ चल भी सकते हो। आप इस जगत के साथ बहुत सारे व्यवहार कर सकते हो, लेकिन कभी भी मानसिक तौर से इमोशनल सिक्योरिटी के लिए हम यदि इस जगत के ऊपर निर्भर रहें तो हमें नासीपासी के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा। यू विल बी डिसअपॉइंटेड ऑलवेज। टोटल पीस, हैप्पीनेस हमको वहाँ से नहीं मिलेगी। यदि हमें मालूम है तो अच्छा है, नहीं मालूम है तो भगवान हमारी रक्षा करे। कभी न कभी मालूम पड़ेगा ही कि ये लक्कड़ के लड्डू हैं। हम पहले विवाह के बारे में बोलते थे, अभी हमने क्योंकि वेदांत का अध्ययन किया है तो ये पूरे जगत को ही बोलेंगे लक्कड़ का लड्डू है। खाए के भी पछताओगे, न खाओ तो भी पछताओगे। अनात्मा के ऊपर हम उसका आधार नहीं ले सकते हमारी शांति, सलामती या तो सुख के लिए। कोई भी अनात्म तत्व है वो आपको परमानेंट शांति, सलामती या तो सुख नहीं दे सकते। और वेदांत कहता है कि हमें कोई जल्दी नहीं, आप अखतरा करता रहो, एक्सपेरिमेंट करते रहो, कभी ना कभी यह बात समझ में आएगी। मुंडकोपनिषद के प्रथम मुंडक के द्वितीय खंड के 12वां श्लोक बहुत प्रसिद्ध है, इसलिए यहाँ कोट किया जा रहा है। परीक्ष लोकान् कर्मचितान् ब्राह्मणो निर्वेद माया नास्त्य कृतकृतेन तद्विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित्पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। ये श्लोक बहुत बार कोट किया जाता है। ब्रह्म जिज्ञासु जो है ब्राह्मण, वह कर्म संचित लोगों की परीक्षा करके संसार के फीकेपन का अनुभव करता है। इवेंचुअली यू फाइंड कि भाई ये जो संसार है वो असार है, क्योंकि कर्म करने से संसार में किसी चीज की उपलब्धि नहीं हो सकती, ब्रह्म की उपलब्धि नहीं हो सकती, क्योंकि ब्रह्म अकृत है। ब्रह्म को आप एफर्ट करके, पुरुषार्थ करके ब्रह्म को आप नहीं पा सकते। ब्रह्म की अनुभूति हो सकती है, यू कैन नॉट अक्वायर ब्रह्म। और इस परतत्व के ज्ञान के लिए ब्राह्मण आत्म संविदा धारण करके श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाते हैं वगैरह वगैरह। तो यह विवेक आया तो वैराग्य अपने आप आता है, क्योंकि हमें पता चलता है कि यह पुट्ठे की कुर्सी है, इसलिए उसके ऊपर बैठना नहीं है। वैराग्य, विवेक क्या आया? कुर्सी पुट्ठे की है, इसलिए इसका हमें सपोर्ट नहीं लेना चाहिए, उसका आधार नहीं लेना चाहिए, ये विवेक, क्योंकि पुट्ठे की कुर्सी है। और फिर वैराग्य आया कि अभी तो पुट्ठे की कुर्सी बैठ कर करेंगे, गिरना ही है तो चलो भागो उधर से। तो वैराग्य ऑटोमेटिकली आता है।
तो जिसका हम अवलंबन ले सकते हैं, जिसका आधार ले सकते हैं, ऐसी कोई सॉलिड कुर्सी यदि हमें मिले, उसको हम आत्मविचार कहते हैं। तो यहाँ अनात्मा का जो विषय है उसका शंकराचार्य जी माइंड अप कर रहे हैं, उसको संजो रहे हैं। तो यहाँ एक बात शंकराचार्य जी ने कही कि जो भी अनात्म तत्व है वह असत है, यानी कि मिथ्या है। ये बात किसी न किसी कॉन्टेक्स्ट में हमने चर्चा करी है, लेकिन जरा उसको अभी रेफरेंस ले लेते हैं। किसी सिस्टम में, विचारों में भौतिक पदार्थ मुख्य है और चेतना गौण है। ये विज्ञान का विषय है। विज्ञान भौतिकता को अहमियत देता है। इसको ढूंढो, ये ढूंढो, वो ढूंढो, यानी इंद्रिय गम्य है वो पूरा शास्त्र। वो एक फिलोसफी है। दूसरी जो सांख्य फिलोसफी है, इसमें जड़ तत्व और चेतन दोनों को बराबर बराबर माना जाता है, इक्वल स्टेटस दिया जाता है। दिस इज ओनली फॉर रेफरेंस, इसके ऊपर हमें चर्चा नहीं करनी है। वेदांत ये दोनों से अलग है। वेदांत जिसका अध्ययन हम कर रहे हैं, वेदांत ये कहता है कि चैतन्य ही है और जो असत, या तो ये माया या तो मिथ्या, जो भी कुछ है, जड़ है, यह सेकेंडरी है, यानी कि उसका अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। जो भी इस जगत में है और सब कुछ चैतन्य की वजह से है। वही मिट्टी और घड़ा। अभी वेदांत का ये जो अप्रोच है ना, वो थोड़ा, जब भी वेदांत का ढंग से अच्छी तरह से हमने तो अध्ययन अभी कर चुके हैं काफ़ी, भगवद गीता का अध्ययन करते करते भी ये वेदांत की बातें आती हैं, और अभी ये भी हो रहा है। मांडुक्य उपनिषद हमने कर लिया। तो अभी हमें ये जगत जो है वो माया है, वो स्वीकार करने में और समझने में इतनी तकलीफ नहीं होगी। लेकिन जिसने भगवद गीता का एक क्लास का भी अध्ययन नहीं किया, धृतराष्ट्र उवाच भी सुना नहीं है कभी, और उपनिषद वगैरह की तो बात ही छोड़ो, कभी अध्यात्म के वर्ग में जो व्यक्ति बैठा ही नहीं है, उसको हम बोले कि ये सब मिथ्या, बोले अरे सामने सब कुछ दिखता है, क्या मिथ्या है? आइसक्रीम लेकर खाओ, अच्छा लगता है, ठंडा लगता है, गर्मी में तो कितना मजा आता है, और इसको आप मिथ्या बोलते हो। व्हाट इज दिस? लेकिन हमें अभी मालूम है कि वो मिथ्या है। सो इदम अनात्मा तत्वम, और दैट इज असत। ये जो अनात्मा तत्व है वो असत है। असत का अर्थ ये नहीं है कि उसका अस्तित्व नहीं है, नॉन एग्जिस्टेंट नहीं। असत यानी मिथ्या, यानी उसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। यानी उसका कहीं ना कहीं आधार है, वो अपने हिसाब से, अपने बलबूते पर वो टिकता नहीं है। ये बात हमने तत्वबोध में, भगवद गीता में भी बहुत बार देखी है, ये माया मिथ्या का। स्वकाले तिष्ठति यत्, दैट इज माया, बराबर। त्रिकाले तिष्ठति यत्, वो सत्य, और त्रिकाले न तिष्ठति यत् असत्य। ये तीन बातें हमने बहुत अच्छी तरह से समझ ली हैं और बराबर हमारे दिमाग में बैठ गई है। तो ये माया है। मरु मरीचिका कल्पम, मृग जल के समान है।
और जैसे जैसे हम इसके ऊपर अध्ययन करते जाएंगे और इस जगत की उत्पत्ति के बारे में सोचते जाएंगे, वैसे वैसे ये जो असत है, ये माया जो है, वो हमारी दृष्टि से अगोचर होता जाएगा और उसकी जगह पर चैतन्य क्लैरिटी से समझ में आते जाएगा। साधारण सामान्य भाषा में कहे ना तो ये प्याज के इसके जैसा है, एक पट निकालो, दूसरा पट निकालो, तीसरा पट निकालो, फाइनली कुछ नहीं होता है, सब निकालते जाओ निकालते जाओ निकालते जाओ। तो ये मिथ्या है। शंकराचार्य जी ने केले के स्तंभ का भी उदाहरण दिया है। हम केले के स्तंभ से इतने परिचित नहीं हैं, हरि जी हैं। कदली ओढ़ा तंडू के क्या बोलते हैं उसको, बनाना प्लांट, उसका स्किन बाय स्किन निकालते जाओ अल्टीमेटली फाइनली हाथ में कुछ नहीं आएगा। वैसे ही ये जो जगत है वह भी अदृश्य हो जाए, कुछ उसमें मिलेगा नहीं आपको। और मान लीजिए कि आप ये सब करते 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 ऊर्जा में आ गए, एनर्जी में आ गए कि चलो मैटर पूरा एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, इज इक्वल टू mc²। तो mc² भी जड़ है, क्योंकि विज्ञान भी कहता है, क्वांटम मैकेनिक्स, कि यह जो एनर्जी है ना, वह भी उसको देखने वाले के ऊपर निर्भर करती है। एनर्जी इज डिपेंडेंट अपॉन द ऑब्जर्वर, एक वैज्ञानिक तथ्य है। क्योंकि जब उन्होंने लाइट वेव का एक किया, क्वांटम मैकेनिक्स वालों ने अध्ययन किया, तो बोला समटाइम्स इट इज़ पार्टिकल एंड समटाइम्स इट इज़ वेव्स। वो पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है, वेव की तरह भी बिहेव करती है। वी कैन नॉट से वेदर इट इज़ ओनली पार्टिकल और वेदर इट इज़ ओनली वेव, बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द मेंटल कंडीशन ऑफ द ऑब्जर्वर। जो देख रहा है, यानी कि जो दृष्टा है, उसके ऊपर निर्भर है कि यह वेव फॉर्म में है या तो पार्टिकल फॉर्म में है। सो ये जगत भी ऐसा ही है, दृष्टा के ऊपर निर्भर है। जब तक दृष्टा नहीं है तब तक दृश्य की कोई अहमियत नहीं। बराबर? मान लीजिए कि मैं यहाँ दृष्टा हूँ, आपके सामने बैठा हूँ, आप सबको देख रहा हूँ, तो आप दृश्य हैं, मैं दृष्टा हूँ। अभी यहाँ बैठे बैठे मैं टपक गया, तो क्या आपकी कोई अहमियत? छोड़ो, टपकने के बाद भाई शुभ शुभ बोलो। मान लीजिए कि भैया बैठे बैठे मुझे नींद आ गया और मैं सो गया करड़। आपकी कोई अहमियत है? फिर सामने बैठे आप, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी जब तक दृष्टा है तब तक दृश्य की अहमियत है, दृष्टा नहीं, दृश्य इज ऑफ नो वैल्यू। और इस बात से शंकराचार्य जी भी टर्न लेंगे। अथ तम संप्रवक्ष्यामि स्वरूपम परमात्मना। अभी आत्मा के स्वरूप की बात अगले श्लोक से शंकराचार्य जी करने वाले हैं, तो हम भी अगले गुरुवार को ही इस बात का शुभारंभ करेंगे। आज 10 मिनट जल्दी छुट्टी, प्रार्थना करेंगे। आगे मैं टेक होम पॉइंट्स वगैरह कुछ बोलने वाला नहीं हूँ,
बहुत हो गया, सब कुछ अनात्मा है। इन शॉर्ट एवरीथिंग दैट यू सी हियर इज अनात्मा, सब मिथ्या है। ये क्लास भी मिथ्या है, सब कुछ मिथ्या है, और फिर भी मजा आता है। चलिए प्रार्थना करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति शांति शांति। सभी के हृदय कमल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अनात्मा के ऊपर चर्चा हमारी यहाँ विराम लेती है। जय श्री कृष्ण। કેટલા થયું કે હાશ આમાંથી તો છૂટ્યા। જય શ્રી કૃષ્ણ।